मैं ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसकी पूरी आयु बीत गई छुड़ाई की, जिसने देखा उसने आंख फेरी। देखो प्रकृति में क्या चमत्कार है। अभी देखो सानिया बैठी है, ये बिहार से, ये भी मूलतः बिहार से है। अब इसको देखो, लड़की को तो ऐसा लगता है कि भगवान ने बड़ा सोच समझ के इसे बनाया, इतना सुंदर बनाया, और जिस सांचे में इसे बनाया वो सांचा तोड़ दो और फिर उसको देखो, उसे देख के लगता है उसी टूटे हुए सांचे से उसे बनाया। और ऐसी बात में जो दिख नहीं रहा था लाइट उठ के ये वाला है। इसको देखो सानिया को ऐसा लगता है कि एमजीएम वालों ने बनाया, सिग्नेचर ने बनाया, और उसको देखो तो लगता है पीडब्ल्यूडी की चिड़िया बनाने वाला है। लेकिन शंकर मजेदार है। जैसे हमारे यहाँ भगवान शंकर हैं जो परमानंदी हैं। देखो भगवान विष्णु को देखो, आप ब्रह्मा जी को देखो, उनका डेकोरम है ना, 5 मुंह 4 मुंह, ये तलवार, ये चक्र पद्म गदा, और शंकर जी क्या है, कुछ नहीं, जो मन है जो पहनो, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। शंकर होना कठिन है, लेकिन शंकर आप तभी बन सकते हैं जब आप जगत के कल्याण के लिए, जगत के उपहास का विष अपने कंठ में रखकर उसे कविता का अमृत बना सकते हैं। इतना अच्छा होगा। मैं मुझे और प्रशंसा करना चाहता था तो पहले ही उठ गया, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं आजादी से 2 साल पहले सबसे पहली बार 2012 में पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस के कुल 6 सीटें आई, इससे ज्यादा तो लालू जी के बच्चे हैं। मतलब साफ है, पूरी कांग्रेस बिहार में उतनी मेहनत नहीं कर पाई। मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ चीते भारत आ रहे थे, तो मैंने चीते से पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। अभी आपने देखा चीता ने जब 5 करोड़ों में एक चीती ने 5 बच्चों को जन्म, चीती में भी आई थी, उसको पकड़ना कौन नहीं देगा। भैया मैंने आज तक सुना था चीते के हद से 3 बच्चे होते हैं, एक बार ब्राजील में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था तो 4 हो गए थे, इसके 5 कैसे? तो मैंने बताया मोदी है तो मोदी बोले यार ये मोदी जब से आए देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग मिलेगा। एक बार मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा,
चालीसा पढ़कर शुरू शंभू की वाली अगर हो तो कैसी हो? होकर मस्त मनंगी को मारो कोली मित्रवा भूत पिशाच जुए साथ में आए भूत साथ में आए देख के नंदी बाबा की है मंद मंद मुस्काए रंग न हो तो हंसम से भर लो झोली मित्रवा होकर मस्त मनंगी दिल्ली में सच बता रहा हूं जितने बिहारी हैं उतने बिहार में भी नहीं बचे। दिल्ली वालों इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर आप लोग। अच्छा, बड़े बड़े पंडाल लगाते हो, कीर्तन मंडली बुलवाते हो, फिर भजन करवाते हो, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में घुस करना है। इधर से लगातार एक चीज़ बज रही है, मैं आपको बता दूं मैंने खाली बाल बड़े किए। मुझे सीटी मिलाने वाले अपनी आंखें चेक कराओ। मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी दे। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोला निकल यहाँ से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट निकली नीचे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना। अगले दिन मैं गुड़का और के चला। मैंने कहा भाई यार ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। मुझे लव बोल रहे हैं सर। एक बार इतनी रात को मेरी पत्नी ने मुझे लव यू बोला था, अगले साल मेरे जुड़वा बच्चे में। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को। एक रिक्वेस्ट करूं, एक रिक्वेस्ट, घर पर भी ऐसी रहा। पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। वो मुझे देखकर सोच रही है चलो अपना वाला तो इससे डंका है। सच बता रहा हूं, हम इतने बड़े 5 स्टार में हमें रुकवा दिया, हमें आदत नहीं अच्छी। 5 स्टार में 5 बार चाय पिया तब भी स्वाद नहीं आया। और आज तो आते हुए जैसे ही हमने द्वारका का एक्सप्रेस में पार किया, 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे। अच्छा, मैंने गाड़ी रोकी, उनके पास गया, मैंने उनको समझाया, तब जाकर मारपीट हुई मेरे साथ। फरसाने में किशन कन्हैया अपने रास रचैया।
खेल लो होली। मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, अच्छा लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगाएंगे। मैंने तुरंत अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल की। उधर से कंप्यूटर में रिकॉर्डेड आवाज आने लगी। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दवाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दवाइए, गजर नमकीन के लिए 3 दवाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए 4। आपको सब कुछ एक दुकान में मिलती है। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवाई। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए 1 दवाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दवाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दवाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 दवा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दवाइए, गोल के लड्डू के लिए 3 दवाइए, तिल के लड्डू के लिए 4। मुझे बेसन का चाहिए था, 1 दवा दिया। 1 किलो लेने के लिए 1 दवा दिया, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाइए, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4। 1 दवा ना था, गलती से 4 दवा। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन कर। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई। बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा है तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जल्दी बताओ, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवा, करने के लिए 2 दवा, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दवा, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दवा के लिए आप लोग जोरदार तालियां। आप सबके चेहरे पर मुस्कान है, आप सबके चेहरे पर हंसी है। और आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर जानते हो कौन है? वही है जिसके पास हंसने के लिए समय है। आपसे ज्यादा अमीर दुनिया में और कोई नहीं। हंसी की कोई कीमत नहीं होती है। और एक चीज, इस मंच पर मैं हूँ, आदरणीय युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं, और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों को उन्होंने इस लायक बनाया कि आज पूरी दुनिया में जाकर के वो लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। एक बार डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए, जो बचपन से लेकर पिछले 20-22 सालों से मैंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी सुनाया, उस सबको न केवल सराहा बल्कि बड़े बड़े मंच दिए ताकि बड़े बड़े लोगों तक पहुंच सकूं। आज मैं जो कुछ भी अपने जीवन में हूं, बल्कि हम सब कभी में जो कुछ भी कुछ अपने भीतर है, वो सब कुछ डॉक्टर कुमार विश्वास की वजह से है। दुनिया में चाहे लोग कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो आपके ऊपर उपकार करे, जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अगर आप उपकार को नहीं भूलते हैं तो ईश्वर आपकी तरक्की खुद करता है। इसीलिए जीवन में आनंद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। एक बात याद रखिए, हंसने वाला आदमी कभी स्वर्ग नहीं जाता। वो जहां जाता है उसी जगह को स्वर्ग बना देता है।